Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is close test asked in the IBPS RRB PO and IBPS PO मेंस एग्जामिनेशंस. द टारगेट इज दैट ऑफ 2024 और इसके लिए मैं आपके समक्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ. टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे. आइए शुरू करते हैं. ये पैसेज 10 ब्लैंक स्पेसेस से दिया जाता है. इनमें 10 ब्लैंक स्पेसेस होते हैं. मैं उसका फर्स्ट हाफ लेकर आपके सामने आया हूं विच कंटेन्स 5 ब्लैंक स्पेसेस. Although John Wisdom's writing so clearly the influence of Wittgenstein, they nevertheless also display a blank space number 1 originality. आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में कौन सा वर्ड होना चाहिए इसकी चर्चा करें हम लोग. और इसके लिए आंसर नंबर 1 में दिए गए 5 ऑप्शंस ABCDE को एग्जामिन करेंगे. Although John Wisdom's writing so clearly the influence of Wittgenstein, they nevertheless also display a ओरिजिनलिटी. एक ऐसा ओरिजिनलिटी जो दूर से ही दिखाई पड़े, महसूस किया जा सके, यानी उसको डिस्टिंग्विश करने का कोई निशान होना चाहिए. तो आइए आंसर नंबर 1 के 5 ऑप्शंस को देखते हैं. तो फर्स्ट है कंसाइज, नंबर ए, जिसका अर्थ होता है ब्रीफ किया होगा, नॉट इन डिटेल. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका रिलेशन ओरिजिनलिटी से नहीं, ये खुला हुआ होना चाहिए. नंबर बी है वर्चुअल, नॉट रियल. दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड बिकॉज नॉट एप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद. नंबर सी मार्क, यस, डिस्टिंग्विश्ड, सबसे उसे अलग कर देने वाला. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी. डी लिमिटेड, ये भी ओरिजिनलिटी के लिए एप्रोप्रिएट नहीं, रिलेटिव भी यूजलेस है. सो नंबर डी एंड नंबर ई आर ऑल्सो एलिमिनेटेड. So right answer is option number C, marked, to fill in blank space number 1. Marked. So although John Wisdom's writing show clearly the influence of Wittgenstein, they nevertheless also display a marked originality. Despite the, एक contrast है, despite the ब्लैंक स्पेस नंबर 2 एंड डिफिकल्टी, यहाँ भी एक नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ भी एक नेगेटिव वर्ड होना चाहिए. ऑफ हिज स्टाइल अ केयरफुल रीडिंग ऑफ विजडम ईच सेल्डम, ब्लैंक स्पेस नंबर 3. आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 2 को फिल इन करने के लिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करें. टू लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस गिवन इन आंसर नंबर 2 टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस नंबर 2. नंबर ए है इंडिविजुअलिटी. नो, आपका यहाँ कंट्रास्ट है, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए तो ये एप्रोप्रिएट आपका नहीं जा रहा है. सो दिस इज एलिमिनेटेड. नंबर बी नोवेल्टी, ये भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, सो एलिमिनेटेड. नंबर सी ओरिजिनलिटी, ये भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, hence eliminated. Number D complexity, yeah, this is a negative word to complete the blank space. This is the right answer. Creativity, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव की जरूरत हमें है. So number E is also eliminated. So number D complexity is the right word to fill in the blank space number 2, complexity. जटिलता. तो फर्स्ट में आपका आ गया मार्क्ड, डिस्टिंग्विश्ड, सबसे अलग करने वाला. सेकेंड आ गया कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता. कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी. ऑफ हिज स्टाइल अ केयरफुल रीडिंग ऑफ विजडम ईच सेल्डम, नंबर 3. अब सेल्डम है नेगेटिव, अब यहाँ केयरफुल रीडिंग जा रहा है तो इसका मतलब हमें एक नेगेटिव वर्ड चुनना है ताकि नेगेटिव और नेगेटिव सेल्डम मिल करके पॉजिटिव हो जाए. तो आते हैं आंसर नंबर 3 के ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. तो नंबर ए अनप्रॉफिटेबल, बिल्कुल सही आंसर मिला. यूजफुल पॉजिटिव है, एलिमिनेटेड. एडवांटेजस पॉजिटिव है, एलिमिनेटेड.
अनरिलायबल, भरोसे के लायक नहीं, नेगेटिव है, लेकिन यहाँ भरोसे का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ प्रॉफिट का, बेनिफिट का सेंस आ रहा है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। एंड ड्यूरेबल, टिकाऊ, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर इज नंबर ए। टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 3 इज अनप्रॉफिटेबल। Unprofitable. He is a unique kind of genius in philosophy. This essay is an excellent example of wisdom's repeated attempts to क्या करने के लिए, the ultimate basis of philosophical perplexity, यानी खोजना, try to फाइंड आउट, ऐसा सेंस होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 4 के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आंसर नंबर 4 के 5 ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। जेटिसन का मतलब होता है थ्रोइंग आउट समथिंग इन ऑर्डर टू शेप द शीप और समथिंग। जेटिसन इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर, जबकि यहाँ फाइंड आउट करने का सेंस है। डिलिमिट, लिमिट को हटा देना, ये भी एप्रोप्रिएट नहीं। ऑगमेंट, इंक्रीज, बढ़ा देना, ये भी एप्रोप्रिएट नहीं है। फोर्टिफाई, स्ट्रॉन्ग कर देना, स्ट्रेंथन कर देना, मजबूत कर देना, ये भी एप्रोप्रिएट नहीं, हेंस एलिमिनेट। द राइट आंसर इज नंबर ई, एक्सप्लोर, ट्राइंग टू फाइंड आउट बाय गोइंग थ्रू समथिंग, बाय ट्रैवलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो नंबर 4 के लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, एक्सप्लोर। To explore the ultimate basis of philosophical perplexity, a great deal of the time wisdom is blank space number 5 interested in। अब interested in finding out an answer to the question, भाई यहाँ appropriate होना चाहिए। a great deal of the time wisdom is मूल रूप से प्राथमिकता के आधार पर इस तरह का वर्ड हमें मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 5 में दिए गए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। एडमिरेबली इज नॉट एप्रोप्रिएट, प्रशंसनीय तरीके से, नो। प्राइमरीली, या मूल रूप से, प्राथमिकता के आधार पर, दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट। इनएडवर्टेंटली, बिना इंटेंशन के, ऐसा संभव नहीं है। रिलक्टेंटली, अनविलिंगली, ये भी इम्पॉसिबल है। हैप्पीली, खुशी खुशी, इसका तो कोई रिलेशन यहाँ नहीं है। द राइट आंसर इज 10 नंबर बी, प्राइमरीली, टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 5। Primarily is the right word. Now, the first half of the passage for close test is now complete. Although John Wisdom's writings show clearly the influence of Wittgenstein, they nevertheless also display a marked originality. Despite the complexity and difficulty of his style, a careful reading of Wisdom is seldom unprofitable. Negative, negative, positive. He is a unique kind of genius in philosophy. This essay is an excellent example of Wisdom's repeated attempts to explore the ultimate basis of philosophical perplexity. A great deal of the time, Wisdom is primarily interested in finding out an answer to the question. Now let us come to the remaining half of the original passage. इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट को डील किया और अब मैं सेकंड पार्ट को लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट का लास्ट लाइन था फाइंडिंग आउट एन आंसर टू द क्वेश्चन, एंड दिस पार्ट बिगिंस विद द क्वेश्चन दैट विजडम वांट्स एन आंसर टू। व्हाई डू मेटाफिजिशियंस फील डैश ब्लैंक स्पेस नंबर 6 टू अटर, टू एक्सप्रेस, टू से। इसका मतलब थोड़ा कंपल्शन जैसा अर्थ आ रहा है। ऐसा क्यों दबाव महसूस करते हैं टू अटर सच सेंटेंसेज, सच स्ट्रेंज सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल टाइम इज अनरियल, देयर आर नो मटेरियल थिंग्स एटसेट्रा। तो कंपल्सन जैसा वर्ड ढूंढना होगा इस ब्लैंक स्पेस नंबर 6 को फिल इन करने के लिए। आइए एग्जामिन करते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 6 के 5 ऑप्शंस को। तो नंबर ए आपका डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन का सेंस नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी में कन्फाइंड, लिमिट करने का सेंस है, दिस इज नॉट
पॉसिबल, एलिमिनेटेड, एल्यूडेड, रेफर करने का सेंस यहां पर है नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड। कंपेल्ड, यस, फील कंपेल्ड, फील प्रेशराइज्ड, इस तरह का सेंस आ रहा है, सो नंबर डी कंपेल्ड इज द राइट वन। नंबर ई अडेप्टेड, एडजस्टेड, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, हेंस एलिमिनेटेड वेरी इजिली। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 6 का राइट ऑप्शन नंबर डी कंपेल्ड। So why do metaphysicians feel compelled to utter such strange sentences? For example, time is unreal, there are no material things. According to wisdom, such sentences are both false and meaningless, and yet, इधर देखिए नेगेटिव जा रहा है, false and meaningless, and yet कंट्रास्ट है तो उधर पॉजिटिव होना चाहिए। ये तरीका भी आपको फॉलो करना होगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव, कब कंट्रास्ट होगा, कब एडिशन होगा, कंटिन्यूएशन होगा, यानी वहां हमें पॉजिटिव चाहिए। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 7 के ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए एलिमिनेटिंग, नंबर बी डैमेजिंग, नंबर सी कंफ्यूजिंग, नंबर डी क्रिटिकल, नंबर ई अनरियल। आपके पास एक ही ऑप्शन है पॉजिटिव और वो है नंबर ए एलिमिनेटिंग, डैमेजिंग नेगेटिव हेंस एलिमिनेटेड, सी कंफ्यूजिंग नेगेटिव एलिमिनेटेड, डी क्रिटिकल नेगेटिव एलिमिनेटेड, एंड ई unreliable negative hence eliminated. The right answer is eliminating to fill in the blank space number 7 with eliminating. How easy. How easy it is to complete the passage by filling in the blanks with the most appropriate option. Words. Illuminating. He has stressed the therapeutic conception of philosophy and emphasized the analogy between philosophical and neurotic distress. Dash blank space number 8. Them with, यानी इनको जोड़ते हुए, them with अदर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 8 में जोड़ने वाला, एक साथ करने वाले वर्ड को फाइंड आउट करें। तो नंबर ए आपका है कंपेलिंग, नो, ये तो बाध्य करना हुआ। एसोसिएटिंग इज द राइट वर्ड, कंबाइनिंग, ब्रिंगिंग टुगेदर, सो एसोसिएटिंग इज द राइट वर्ड। कंट्रास्टिंग, नो, ये तो विरोध करने का सेंस दे रहा है। डिस्क्राइबिंग, वर्णन करने का सेंस दे रहा है, नॉट पॉसिबल। एडवोकेटिंग, सपोर्ट करने का, एडवर्टाइज करने का सेंस दे रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। हेंस आपके ब्लैंक स्पेस नंबर 8 के लिए राइट ऑप्शन नंबर बी है एसोसिएटिंग। नंबर 8 में yes, associating them with other kinds of problems. The reader who is interested in gaining a fuller with wisdom's thought, यानी उससे जान पहचान, उसका ज्ञान, उसकी जानकारी, ऐसा वर्ड ढूंढते हैं आप ब्लैंक स्पेस नंबर 9 को फिल इन करने के लिए। तो आइए नंबर 9 में दिए गए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। कंपैरिजन, तुलना करने का सेंस है नहीं यहाँ पर, सो एलिमिनेटेड। एनालिसिस भी नहीं चाहिए एक रीडर को। एग्रीमेंट, उससे सहमति जताने का भी सेंस नहीं है। फुलर, उससे जान पहचान, उसकी जानकारी होनी चाहिए। इलेबोरेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। राइट आंसर इज फाउंड आउट वेरी इजीली। नंबर ई एक्वेंटेंस फॉर ब्लैंक स्पेस नंबर 9। Acquaintance with wisdom's thought is referred to his famous article Gods in Philosophy and Psychoanalysis. Other minds is wisdom's most blank space discussion. भाई most blank space discussion, अब इसके लिए most famous भी हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी ऊपर में आया है his famous, most famous नहीं आया, यहाँ आ सकता है most famous, हो सकता है काफी लंबा, हो सकता है छोटा, यानी इस तरह का वर्ड हमें चाहिए टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 10। तो लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस गिवन इन
आंसर नंबर 10. नंबर ए प्रोजेक्ट किया हुआ, प्रदर्शित किया हुआ. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. सस्टेन, मेंटेन, ये भी एप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है. प्रोलॉन्ग्ड, यस, लंबा डिस्कशन. This is the correct answer, students. So mark it as your answer. Prolific, fruitful, this is not appropriate. Attributed, credited, this is also impossible here. And the right answer is option number C, prolonged, to fill in blank space number 10. Most prolonged discussion. इस तरह से आपका फुल पैसेज, आपका पैसेज 10 ब्लैंक स्पेसेस कंटेन करने वाला पैसेज कंप्लीट हुआ. आइए इस सेकेंड हाफ को भी एक बार पढ़ लें. वाई डू मेटाफिजिशियंस फील compelled to utter such strange sentences? Time is unreal, there are no material things, etc., etc. According to wisdom, such sentences are both false and meaningless and yet illuminating. He has stressed the therapeutic conception of philosophy and emphasized the analogy between philosophical and neurotic distress, associating them with other kinds of problems. The reader who is interested in gaining a fuller acquaintance with wisdom's thought is referred to his famous article, Gods in Philosophy and Psychoanalysis. Other minds is wisdom's most prolonged discussion. Really, it's very easy to complete the cloze test passage. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.